दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ों बांसों की फार्मिंग कैसे की जाती है और बांस की फार्मिंग करके कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? और क्या आपको पता है कि बांस के कोपलों का इस्तेमाल कौन कौन सी चीजों को बनाने में किया जाता है? लोग कैसे हो रहे हैं मालामाल? इस बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों, बांस की फार्मिंग के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली मिट्टी में बांस के पौधे बहुत तेजी से पैदा होते हैं। इसकी खेती के लिए जमीन 4.5 से 6 pH मान वाली होनी चाहिए। बांस के पौधे वार्म टेम्परेचर और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से अफजाइश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे मौसम में बांस के पौधे हर दिन 3 इंच तक बढ़ जाते हैं। वैसे इसके पौधे पर मौसम की तब्दीली का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंड और दलदल में भी बहुत अच्छे से अफजाइश करते हैं। बांस के पौधे हैरानकुन तौर पर 5 साल के अरसे में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन सब को काट लिया जाता है। कटाई के बाद बांस के दरख्तों को प्रोसेसिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहां इनसे हमारी ज़रूरत के कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर प्लाईवुड आता है। प्लाईवुड प्रोडक्शन के लिए बैम्बू पोल्स को एक साइज की पट्टियों में भी बांटा जाता है। इसके बाद बांस की पट्टियों को पॉलिश करके सुखाया जाता है। फिर क्लाइंट्स की ज़रूरत के मुताबिक इन पट्टियों को मुख्तलिफ शक्लों में मोड़ा जाता है। बांस की पट्टियों को अलग अलग शक्लों में मोड़ देने के बाद इनकी क्वालिटी की जांच की जाती है। इसके बाद बैम्बू स्ट्रिप्स पर ग्लू अप्लाई किया जाता है और फिर बैम्बू स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे बैम्बू प्लाईवुड बनकर तैयार हो जाता है। बैम्बू प्लाईवुड बोर्ड को चारों तरफ से एक ही साइज में काटा जाता है। यहाँ इनकी मोटाई को भी ध्यान में रखा जाता है। मोटा ज्यादा होने पर इन्हें मशीन की मदद से रेत दिया जाता है। जब प्लाईवुड की चादरें बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, तब इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए क्लाइंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। कई जगहों पर लाखों और करोड़ों चॉपस्टिक भी बनाई जाती हैं, जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में बांस से कई तरह के फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, जिसमें सोफा, कुर्सी, मेज, दरवाजे, बेड, सीढ़ी जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जहां बांस के कोपलों का इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी किया जाता है? जिन्हें बांस के कोपलों के बारे में नहीं पता, इन्हें बता दें कि बांस के कोपल बांस के बच्चे पौधे होते हैं, जिन्हें बढ़ने से पहले ही काट दिया जाता है। इनका इस्तेमाल सब्जी, अचार, सैलेड समेत मुख्तलिफ किस्म के फूड्स बनाने में किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि बांस के कोपलों में प्रोटीन और फाइबर जैसे न्यूट्रिशंस ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। बांस के कोपलों का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।